हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने इस डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या को एक बार आपके सामने फिर लेकर के आया हूं। इससे पहले 3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी है जो वास्तव में आपको पूरी जानकारी के साथ वह वीडियो भेजी गई है। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, निश्चित रूप से बहुत ही आपके लिए उपयोगी और सार्थक वीडियो रही होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बार मैं पुनः संख्याओं के क्रम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है वह है संख्याओं का क्रम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संख्याओं को 2 ही क्रम में रखा जाता है, यानी संख्याएं 2 क्रम में होती हैं। वह कौन कौन सा क्रम है? पहला क्रम है आरोही क्रम, जिसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या है? अवरोही क्रम, इसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आप पिछले क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। बढ़ती हुई संख्याओं को हम कहते हैं आरोही क्रम और घटती हुई संख्याओं को कहते हैं अवरोही क्रम। पहली संख्या है आरोही क्रम और दूसरी संख्या है अवरोही क्रम। इसे थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए हम चलते हैं, यानी यह है संख्याओं का क्रम, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। यानी पहला क्या है? आरोही क्रम, जिसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्रम क्या है? अवरोही क्रम, जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी एक हो गया आरोही क्रम, एक हो गया अवरोही क्रम। आइए देखिए कितनी सरल भाषा में इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा समझाया हुआ, और आप इसे बड़े ही सरल तरीके से समझ जाएंगे, जो कभी भी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। देखिए अब हम कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह कोई हम फिगर बनाते हैं। अब हमें क्या करना है? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं। तो मान लीजिए इस तरह हम किए, उसके बाद फिर हम क्या किए? फिर इस तरह किए, तो निश्चित रूप से आप क्या पाए? यानी जो ये फिगर है इससे ये फिगर क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। फिर हम जो आगे बढ़े इस तरह, वह क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। फिर इस तरह जो आगे बढ़े ये क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। फिर इससे हम आगे बढ़े, ये क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। फिर इससे आगे बढ़े, ये क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। फिर इससे आगे बढ़े, ये क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया। फिर आगे बढ़े, क्या हो गया? ये उससे बड़ा हो गया। फिर आगे बढ़े, क्या हो गया? ये उससे बड़ा हो गया।
तो आप देख रहे हैं यह निरंतर क्या हो रहा है, यह निरंतर जो संख्याएं हैं वह बढ़ते हुए क्रम में जा रही हैं, बढ़ते हुए क्रम। यानी ये क्या हो रहा है, यह बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, यानी संख्याएं लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं क्या, आरोही क्रम। यानी कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के रूप में इसे यदि हम समझें तो मान लीजिए कोई संख्या हम 1 से प्रारंभ कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार यह संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं आरोही क्रम। मान लीजिए कोई और भी संख्याएं हो, जैसे मान लीजिए 51 से शुरू हो गई हो, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये 51 से शुरू होकर के कहां जा रही हैं, 60 की तरफ जा रही हैं। यानी 51 से शुरू होकर के 60 तक जा रही हैं। यानी लगातार देखिए यह क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, यानी लगातार क्रम बढ़ते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं आरोही क्रम में कहलाती हैं। और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये भी संख्या देखिए लगातार इनका क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 कहां तक जा रही हैं, 30 तक जा रही हैं। यानी इन संख्याओं का भी लगातार क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार की भी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आरोही क्रम में कहलाती हैं। और भी ले लीजिए 101 102 103 104 105 106 107 108 109 और 110। आप इसमें भी देख रहे हैं कि यह लगातार जो संख्याएं हैं उनका क्रम बढ़ रहा है। जैसे 101 के बाद 102 हो गया, 103 हो गया, 104 105 106 107 कहां तक जा रही हैं, 110 तक जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इनका क्रम लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर, यानी आरोही क्रम। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से यह कभी भूलने वाला नहीं होगा, आपके दिमाग में हमेशा यह बना रहेगा। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूं, तो ये मेरा विश्वास है कि आपके दिमाग में यह मेरा समझाया हुआ सदैव बना रहेगा, जो कभी भूलने वाला नहीं है। इसी प्रकार आइए हम अवरोही क्रम को समझते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फिगर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं, फिर यहां 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 चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो आप लगातार क्या देख रहे हैं, यानी यह संख्याएं किस क्रम में जा रही है, घटते हुए क्रम में जा रही है। यानी यह लगातार घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। जिसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर। इस फिगर के माध्यम से हम अवरोही संख्याओं को इस प्रकार सरल भाषा में समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप अवरोही क्रम समझना जान जाएं। अब यहां देखिए, अब यह क्या हो रहा है, यह लगातार संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं। लगातार संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रहे हैं। यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हम आ रहे हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं अवरोही संख्या या अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। यानी हम चलते हैं, जैसे मान लें उदाहरण की तरफ, कोई संख्या हो गया 110 109 108
107, 106, 105, 104, 103, 102, 101। यानी हम क्या देख रहे हैं, यह संख्याएं बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जा रही हैं। यानी 110 के बाद 9 आ गई, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, इस तरह घटते हुए कहां आ रही हैं, 101 की तरफ आ रही हैं। यानी यह संख्या 110 से चलकर 101 पर पहुंच रही हैं। तो निश्चित रूप से यह कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह डाट 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 कहां तक, 1 तक। आप देख रहे हैं कि यह संख्याएं अपने घटते हुए क्रम में चल रही है। 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, 98 के बाद 97 और घटते हुए कहां तक आ रही है, 1 तक आ रही है। यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आ रही हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह कौन सी संख्या है, यह अवरोही संख्या है या अवरोही क्रम है, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं। इस प्रकार हम आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में आरोही क्रम और अवरोही क्रम फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। निश्चित रूप से यह मेरा समझाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और यह सदैव आपके दिमाग में बना रहेगा, कभी भूलने वाला ये टॉपिक नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो यह अपने लाइफ में कभी भी इन सब का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आप बड़े ही आसानी से कब आरोही क्रम हो रहा है, कब अवरोही क्रम हो रहा है, आप सीख सकते हैं। तो मित्रों, यह मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस नाते आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं और ऐसे टॉपिकों पर चर्चा कर रहा हूं जो निहायतन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उस मेहनत का परिणाम जरूर मिलना चाहिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सब्सक्राइब किए रखेंगे तो इस प्रकार की तमाम वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। मित्रों, मैं इस क्लास को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो आइए मैं एक बार पुनः इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही प्यार और स्नेह दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसी प्रकार प्यार और स्नेह देते रहिए। आप तक मैं अच्छी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाता रहूँगा। तो इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत